नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने पिछड़ते के साथ ही अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग 70 से 100 सीटों के आंकड़े जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के जो चुनाव एजेंट हैं उनको मतगणना स्थलों पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही है और उन्होंने अपील की है कि जो हमारे एजेंट हैं वो मतगणना स्थल को नहीं छोड़ें। उन्होंने कहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है जानबूझकर कि बीजेपी आगे चल रही है, जबकि अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि टीएमसी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। हम आपको बता दें कि 191 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है अभी रुझानों में, और 98 पे टीएमसी सिमटती नजर आ रही है। ये तो आंकड़े हैं, लेकिन जनता में जो जोश दिख रहा है, जनता में जो टीएमसी की सत्ता से विदाई की खुशी दिख रही है, वो दर्शा रही है कि ममता बनर्जी भले कुछ कहें, भले ही कुछ आरोप लगाएं, लेकिन जनता ने बदलाव कर दिया है। और जनता ने बदलाव कोई सिर्फ कांटे की टक्कर वाली स्थिति नहीं थी। जनता ने दोनों चरणों में, जो 2 चरणों में मतदान हुआ था, भारी बंपर मतदान किया था और उस बंपर मतदान के जरिए अच्छी खासी वोटों के अंतर से टीएमसी को सत्ता से खदेड़ा है। हम आपको बता दें कि 192 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है तो 200 सीटें भी पार कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने नारा दिया था कि अब की बार 200 पार। क्या 200 पार वाला नारा इस बार बीजेपी के लिए काम कर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि भवानीपुर में उन्होंने पकड़ मजबूत कर ली है। 17,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। वहीं नंदीग्राम में लगभग 4,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और देखना होगा कि अब बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी स्वाभाविक तौर पर दावेदार हैं सीएम पद के, क्योंकि भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को टक्कर दी, नंदीग्राम में उन्होंने पिछली बार हराया था ममता बनर्जी को, विपक्ष के नेता विधानसभा में हैं। लेकिन उनके साथ एक बात यह भी है कि वो दूसरे दल यानी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे साल 2020 में। उससे पहले से कई सारे दावेदार बीजेपी में मौजूद हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हों, तो तमाम नेता हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी उनसे आगे निकलते हैं। और अगर आप देखें दूसरे राज्यों की तरफ नज़र डालें तो असम में पहले से ही कोई चुनौती लग नहीं रही थी बीजेपी को। बीजेपी 98 सीटों के साथ 2/3 बहुमत वहां पर हासिल कर चुकी है। कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई है। वहीं तमिलनाडु में बड़ा खेल हो गया है। तमिलनाडु में 110 सीटों पर टीवी के, जिसने की शुरुआत ही करी थी इस विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीति की, वो 110 सीटों पर आगे चल रही है। और जो एआईडीएमके गठबंधन है 64 सीटों पर और डीएमके गठबंधन 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने विजय के लिए समर्थन देने की बात कही है, तो वहां पर 117 नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए, 110 विजय खुद लाते दिख रहे हैं। और अगर कांग्रेस का समर्थन मिल जाता है तो उनके लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी, लेकिन विपक्ष बिखर जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में डीएमके कांग्रेस हैं। तो अगर कांग्रेस साथ छोड़ती है डीएमके का तो विपक्षी गठबंधन तो जरूर बिखरना तय है। इसी तरीके से अगर हम देखें केरला में भी कांग्रेस जीत तो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केसी वेणुगोपाल तिरुवनंतपुरम में बैठे बैठे मतगणना के नतीजे देख रहे हैं। सीएम पद पर उनकी भी नज़र है, चाहे वीडी सतीशन हो जो विपक्ष के नेता थे निवर्तमान विधानसभा में, उनका वो भी एक तरह से स्वाभाविक उम्मीदवार हैं। और भी तमाम नेता हैं, रमेश चन्नीथला और कुछ और भी नेता हैं जो वहाँ पर सीएम पद के दावेदार हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा किसी एक नाम को चुनना। और अगर एक नाम चुना जाता है इन 4-5 नामों में से, तो कहीं कर्नाटका जैसी स्थिति ना बन जाए जहां पे हम देखते हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार लड़ते रहते हैं आपस में नेतृत्व हासिल करने के लिए सरकार का। तो ये केरला में कांग्रेस जीत तो गई है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। केरलम के अगर हम नतीजों की बात करें, जो मतगणना के रुझान हैं, जो नतीजे इस समय तक आए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि वहाँ पर 99 यूडीएफ, 35 एलडीएफ और 3 बीजेपी, 3 अन्य। तो केरलम में कांग्रेस के लिए जीत मिली है। कांग्रेस मुख्यालय पर केरलम की जीत के लिए ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम पुडुचेरी में देखें तो पुडुचेरी में एनडीए की सरकार आ गई है, वापस सत्ता एनडीए की वहाँ पर पुडुचेरी की जनता ने दे दी है उनको वापस सत्ता की कमान।
और इस तरीके से अगर हम देखें तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें से पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी ये 3 बीजेपी एनडीए के पास गए हैं, एक कांग्रेस के पास गया है और एक नवोदित पार्टी विजय के खाते में चला गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चुनाव नतीजों ने, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने चौंकाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि शाम 6 से साढ़े 6 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी ने तैयारी की है प्रधानमंत्री के स्वागत की, प्रधानमंत्री के अभिवादन की, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। तो बीजेपी बंगाल की जीत को एक बड़े विजय उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। और जैसा हमने आपको सुबह से दिखाया कि किस तरीके से झालमुरी हो, चाहे बंगाली मिठाइयाँ हो, चाहे मिष्टी दही हो, सब जगह खूब अच्छे मात्रा में बांटी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।